अगर एक विवाहित महिला जो आत्महत्या कर लेती है, जहाँ पर उसके परिवार के सदस्य ये कहते हैं, यानी कि मायके के सदस्य ये कहते हैं कि हमारी बहन या हमारी बेटी को आत्महत्या करने के लिए जो उकसाने का काम किया है वो पति ने किया है या पति के संबंधियों ने किया है, जैसे उनकी सास के द्वारा किया गया है, ससुर के द्वारा किया गया है या ननद के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के तहत ये सारी चीज़ें बताई गई है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर जब आपका विवाह हुआ है और उस तारीख से जब 7 वर्ष हो चुके हैं उसके भीतर अगर महिला आत्महत्या करती है और यहाँ पर लड़की के घर वाले ये कहते हैं कि आत्महत्या के लिए उकसाया है, आपके द्वारा उकसाया गया है या आपके घर वालों ने उकसाया है, तो ये जो है क्रूरता के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। न्यायालय में ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि अगर ऐसी आत्महत्या होती है जहाँ पर विवाह से 7 वर्ष की अवधि के भीतर इस तरह की घटना होती है, तो वहाँ पर ये आरोप पति या पति के घरवालों पर लगाया जाएगा। इस धारा का जो प्रयोजन होता है वो क्रूरता का यही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत माना जाता है। देखिए, प्रश्न ये हो रहा है कि क्या विवाहित स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या उसके पति या किसी संबंधी के द्वारा की गई हुई है? कारण क्या वहाँ पर पति है या संबंधी है? आत्महत्या विवाह के 7 साल के अंदर हुआ है, यानी कि जो आत्महत्या महिला ने की है तो उस वक्त विवाह के 7 साल के भीतर क्या उन्होंने आत्महत्या की है? इस बात के लिए पति के पास और उनके घरवालों के पास साक्ष्य होने चाहिए, जहां पर वो ये आरोप अगर मायके वाले लगाते हैं, लड़की के परिवार के सदस्य आप पे ये लगा रहे हैं आरोप, तो वहाँ पर आपको साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, जहाँ पर पति और पति के संबंधी जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं वहाँ पर उनको ये कहना होगा, अदालत में सबूत देना होगा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अत्याचार नहीं किया गया था, पीड़िता ने स्वयं ऐसा कदम उठाया है। एक केस था गुरुवचन सिंह बनाम सतपाल सिंह। वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि अगर किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या को उकसाने के लिए इस उपधारणा को बनाया गया, इस प्रक्रिया को बनाया गया, तो यहाँ पर जो ये धारा है ऐसे केसों पे लागू होती है और ये अपराध धारा जोड़ने के बाद